नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप 2025 के छठवें और एक और रोमांचक महामुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक और हमें पूरा भरोसा है कि आप सब मिलकर इसे आसानी से पूरा कर देंगे। दोस्तों, एशिया कप 2025 का यह छठवां मैच बिल्कुल सांसें रोक देने वाला साबित हुआ। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ंत थी दो सबसे घातक टीमों की। एक तरफ सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम और दूसरी तरफ सलमान अली आघा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम। माहौल इतना रोमांचक था कि हर किसी की नजरें इस मुकाबले पर टिकी हुई थीं। जब टॉस के लिए सिक्का उछला तो किस्मत ने पाकिस्तान का साथ दिया। कप्तान सलमान अली आघा ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बल्लेबाजी का चुनाव किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। यह फैसला शुरुआत में काफी जोखिम भरा नजर आया क्योंकि भारतीय गेंदबाज पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतर चुके थे। पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने आए सैम अय्यूब और साहिबजादा फरहान। पहला ओवर संभाला हार्दिक पांड्या ने। उनकी पहली गेंद वाइड निकली, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। सैम अय्यूब ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और जसप्रीत बुमराह ने शानदार कैच पकड़कर उन्हें बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। पाकिस्तान को महज 1 रन पर पहला बड़ा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर आए मोहम्मद हैरिस, लेकिन वह भी भारतीय गेंदबाजी के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाए। जसप्रीत बुमराह ने जब अपना पहला ओवर डाला तो हैरिस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का निचला किनारा लगने से गेंद हवा में चली गई और हार्दिक पांड्या ने दौड़कर कैच पकड़ लिया। हैरिस सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए और पाकिस्तान का स्कोर 6 रन पर 2 विकेट हो गया। दोनों शुरुआती झटकों के बाद अब जिम्मेदारी आई फखर जमान के कंधों पर। भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की शुरुआत की थी और पाकिस्तान पूरी तरह दबाव में था, लेकिन फखर जमान ने तीसरे ओवर में थोड़ा संभल कर खेलना शुरू किया। हार्दिक पांड्या की तीसरी गेंद को उन्होंने फाइन लेग की दिशा में शानदार पुल शॉट लगाया और चौका जड़ा। यह आज के दिन की पहली बाउंड्री थी। इतना ही नहीं, 5वीं गेंद पर उन्होंने फुल टॉस को मिड विकेट की ओर खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर से पाकिस्तान को 13 रन मिले और 3 ओवर के बाद स्कोर 20/2 हो गया। भारतीय टीम की गेंदबाजी का दबदबा जरूर बना हुआ था, लेकिन पाकिस्तान अब धीरे धीरे वापसी कर रहा था। चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंद सौंपी गई। इस बार साहिबजादा फरहान ने मोर्चा संभाला और तीसरी गेंद पर विकेट के सामने खड़े खड़े मिड विकेट की दिशा में जोरदार छक्का लगाया। यह पारी का पहला 6 था। 4 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 26/2 हो चुका था। 5वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती। उनकी तीसरी गेंद पर फखर जमान ने आगे बढ़कर शानदार शॉट खेला और गेंद सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 4 रन के लिए चली गई। इस ओवर से पाकिस्तान को 8 रन मिले और 5 ओवर में स्कोर 34/2 हो गया। यहां तक आते आते साहिबजादा फरहान भी अपना खेल दिखाने लगे थे। 6वां ओवर फिर से जसप्रीत बुमराह को दिया गया। पावर प्ले में तीसरी बार उन्हें गेंदबाजी करने का मौका मिला और इस बार भी रोमांच चरम पर था। ओवर की तीसरी गेंद पर फरहान ने शानदार पुल शॉट लगाया और गेंद सीधी स्टैंड में जाकर गगनचुंबी छक्के के रूप में गिरी। पावर प्ले खत्म होने तक पाकिस्तान का स्कोर 42/2 हो गया था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन गेंदबाजी का सहारा लिया। 7वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और उनकी घूमती गेंदों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जकड़ लिया। इस ओवर में पाकिस्तान सिर्फ 2 रन ही बना सका और दबाव पूरी तरह से पाकिस्तान के खेमे में चला गया। तो दोस्तों, इस शुरुआती खेल ने साफ कर दिया कि भारतीय गेंदबाजी आक्रमण ने पाकिस्तान को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल दिया था और दबाव बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक बल्लेबाज फखर जमान यहां ज्यादा देर तक अपनी टीम का साथ नहीं दे पाते हैं। दरअसल आज इस विकेट के लिए 39 रनों की साझेदारी होती है, मगर अक्षर पटेल आकर 8वें ओवर में फखर जमान को चौथी गेंद पर तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 17 रन की एक पारी खेलकर आज फखर जमान पवेलियन चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और टीम का साथ देने के लिए सलमान अली आगा मैदान पर आते हैं।
और भारतीय टीम की गेंदबाजी ने आज पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया था और इसके कारण पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। यहां से तो फिर समझो रनों की रफ्तार रुक गई थी और फिर कोई भी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पा रहा था और नतीजा पाकिस्तान प्रेशर में आकर अपने विकेट खो देती है। 10वां ओवर जब अक्षर पटेल लेकर आए तो सलमान अली आगा ने उनको 6वीं गेंद पर एक शॉट लगाना चाहा और अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट होकर वह पवेलियन चले गए और 12 गेंदों में 3 रन की पारी खेलकर कप्तान सलमान अली आगा पवेलियन चलते बने और 49 रन पहुंचते पहुंचते आज पाकिस्तान ने चौथा बड़ा विकेट खो दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हसन नवाज मैदान पर आते हैं। ओपनिंग कर रहे फरहान अपनी अकेली बल्लेबाजी को संभालते हुए आगे बढ़ रहे मगर सामने कोई साथ नहीं दे रहा था। 12वें ओवर में जब अक्षर पटेल को गेंदबाजी थमाई गई तो साहिबजादा फरहान पहली गेंद पर उनको टारगेट करते हुए गेंद को परखकर लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट खेलकर सीधे बल्ले से गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और 33 गेंदों के लंबे इंतजार के बाद अब पाकिस्तान के लिए बड़ी बाउंड्री आई थी। यहां से साहिबजादा फरहान अकेले डटे हुए थे और सामने की टीम साथ नहीं दे रही थी। इसके बाद फिर पारी के 13वें ओवर सूर्य कुमार यादव ने कुलदीप यादव को दे दिया और कुलदीप यादव ने 13वें ओवर में भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाई, जहां 13वें ओवर की चौथी गेंद पर हसन नवाज को उन्होंने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। आज हसन नवाज सिर्फ 5 रन की पारी खेलकर पवेलियन चले गए और ऐसे में पाकिस्तान को 64 रन पर 5वां बड़ा झटका लगता है। दोस्तों, पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। कोई भी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पा रहा था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने खिलाड़ियों से बेहद ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। भारतीय टीम के इस प्रदर्शन ने भारतीय दर्शकों के दिलों की धड़कनों को सच में खुश कर दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद नवाज आए मगर कुलदीप यादव ने उनको अगली ही गेंद पर LBW आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी और यहां से मोहम्मद नवाज अपना बिना खाता खोले पवेलियन चले गए और 6वां झटका पाकिस्तान को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए फहीम अशरफ नाम का बल्लेबाज मैदान पर आता है। 13 ओवर समाप्त होने तक 65 रन पर आज पाकिस्तान ने 6 बड़े विकेट खो दिए थे। कोई भी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर रहा था। अकेला ओपनर आए साहिबजादा फरहान जैसे तैसे करके सिंगल डबल लेकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। 14वां ओवर लेकर जब अक्षर पटेल आए तो साहिबजादा फरहान ने उनको अंतिम गेंद पर एक पुल शॉट लगाते हुए मिड विकेट की तरफ चौका बटोर लिया। जैसे तैसे करके अब टीम को 72 रन तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इसके बाद 15वां ओवर फिर कुलदीप यादव को दिया गया। इस ओवर में फहीम अशरफ ने उनको अंतिम गेंद पर टारगेट करते हुए एक्स्ट्रा कवर्स की ओर गैप में शॉट खेलकर 4 रन के लिए भेज दिया और टीम ने 15वें ओवर में 6 रन हासिल किए और 78 रन 6 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान लड़खड़ाते हुए पहुंच गई। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया था उसके सामने पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो चुकी थी। कोई खिलाड़ी अब कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिरी उम्मीद बचे। साहिबजादा फरहान भी अब ज्यादा देर साथ नहीं दे पाए और पारी के 17वें ओवर में कुलदीप यादव आकर उनको पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और 40 रन की एक जुझारू पारी खेलकर साहिबजादा फरहान पवेलियन चले गए और इस प्रकार 83 रन पर 7वां बड़ा झटका पाकिस्तान को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी मैदान पर आते हैं और यहां से वह अपनी टीम की वापसी कराते हैं। आज लग रहा था पाकिस्तान टीम शायद 100 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सकती, मगर यह इसको शाहीन अफरीदी गलत साबित करते हैं। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव को शाहीन अफरीदी पैरों पर डाली गई गेंद को घुटना टकाकर स्लॉग स्वीप करके मिड विकेट की तरफ गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं और इस ओवर में 7 रन के साथ 90 रन अब पाकिस्तान टीम 7 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। इसके बाद जब 18वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को दिया गया, शाहीन अफरीदी दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलते हैं। लॉन्ग ऑफ फील्डर के ऊपर से उठाकर बेहतरीन गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं और सभी को चौंका देते हैं। उनकी बल्लेबाजी ने सबको हैरान कर दिया था। अब टीम
अपने 100 रन के करीब पहुंच चुकी थी। मगर फिर वरुण चक्रवर्ती चौथी गेंद पर फहीम अशरफ को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। गेंद सीधी पैड्स पर लगी और फिर 8वां बड़ा झटका पाकिस्तान को लग गया और 11 रन बनाकर फहीम अशरफ पवेलियन चले गए। एक तरफ 99 रन इस ओवर की समाप्ति तक हो पाए थे, मगर 8 विकेट पाकिस्तान ने खो दिए थे। पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम भारतीय टीम के सामने इतना निराशाजनक प्रदर्शन करेगी, किसी ने सपने में नहीं सोचा था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की शानदार कप्तानी, भारतीय गेंदबाजों के कमाल ने आज भारतीय दर्शकों को खुश किया और पाकिस्तान को चारों खाने चित किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूफियाना मुकीम आते हैं, तो फिर 19वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आए तो पहली गेंद पर 9 हो जाती है। इसके बाद फिर फ्री हिट का फायदा लेते हुए सूफियाना मुकीम यहां से ऑफ ड्राइव के बदौलत एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, बुमराह को दूसरी गेंद पर बैक टू बैक सूफियाना मुकीम के द्वारा लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को पॉइंट की ओर कट करके एक और चौका लगाया जाता है। इस ओवर में अब 2 बाउंड्री आ चुकी थी, मगर फिर अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह वापसी करते हैं और सूफियाना मुकीम को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 10 रन की पारी खेलकर सूफियाना मुकीम पवेलियन चले गए और 111 रन पर 9वां बड़ा झटका पाकिस्तान को लग गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शाहीन अफरीदी का साथ देने के लिए अबरार अहमद आते हैं, मगर अंतिम ओवर में जब हार्दिक पांड्या आए तो इस समय शाहीन अफरीदी ने अपना बल्ला घुमाया और दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ लॉफ्ट किया और आसमानी 6 हासिल किया। अफरीदी का बल्ला यहीं नहीं रुकता। तीसरी गेंद पर बैक टू बैक उन्होंने सीधी गेंद को आने दिया और शॉट लगाकर स्टैंड में काफी दूर बड्डा 6 के लिए भेज दिया। अब 2 6 लग चुके थे और फिर इस ओवर में कुल मिलाकर 16 रन हासिल किए और 20 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान ने वापसी करते हुए 9 विकेट खोकर 127 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए और 128 रन हासिल करने के लिए अब भारतीय टीम को लक्ष्य दिया गया। अब 128 रन के छोटे से लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। इस महामुकाबले में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक पारी खेलकर जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। दोस्तों, पहला ओवर लेकर जब शाहीन अफरीदी आए तो अभिषेक शर्मा ने अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए पहली ही गेंद से अटैक करना चालू कर दिया। दोस्तों, जानकर खुशी होगी, पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक सामने आकर सामने की तरफ शॉट लगाया, फुल टॉस गेंद बनाकर चौके के लिए भेज दिया। बेहतरीन शुरुआत के साथ अभिषेक ने बता दिया कि आज भारतीय टीम का इंटेंट कुछ और है। दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने गेंद को बेहतरीन फुलर लेंथ की गेंद को लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर गोवन चुंबी 6 के लिए भेज दिया। इस ओवर में बेहतरीन 12 रन आए। दूसरा ओवर लेकर जब सैम अयूब आते हैं तो शुभमन गिल इसमें अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं। चौथी गेंद पर सबसे पहले तो वह ऑन ड्राइव का इस्तेमाल करते हुए काफी शानदार शॉट लगाकर सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। दोस्तों, 5वीं गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से एक और बैक टू बैक बाउंड्री आती है और उन्होंने एक और लाजवाब ड्राइव शॉट लगाते हुए कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को सीधी सीमा रेखा से बाहर भेज दिया 4 रन के लिए। मगर दोस्तों, इस ओवर की अंतिम गेंद पर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगता है और शुभमन गिल को सैम अयूब एक गेंद करते हैं। शुभमन गिल चूक जाते हैं। विकेटकीपर ने स्टंप कर दिया और इस प्रकार 22 रन की साझेदारी का अंत हुआ और 10 रन बनाकर शुभमन गिल पवेलियन चले गए। ऐसे में भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लग गया और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं। दोस्तों, तीसरे ओवर में शाहीन अफरीदी जब गेंदबाजी करने आते हैं तो फिर अभिषेक शर्मा का बल्ला वही रूप आजमा लेता है जो पहले था। पहली गेंद पर वह डीप पॉइंट फील्डर के ऊपर से एक शॉट लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। यही नहीं, तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक कमाल का शॉट खेला और फील्डर के बस थोड़ी दूर से दर्शकों के बीच गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज दिया। इस ओवर में 11 रन के साथ 3 ओवर में 33 रन भारतीय टीम ने बना लिए थे। एक तरफ अभिषेक शर्मा अपना खूंखार अंदाज जारी रखते हुए
पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेलते हुए जा रहे थे। कोई भी उनको रोक नहीं पा रहा था और यह देखकर सभी भारतीय फैंस खुश, मगर पाकिस्तान के कप्तान के माथे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी और मैच को वह पाकिस्तान से दूर ले जा रहे थे। दोस्तों, चौथे ओवर में जब सैम अयूब आते हैं तो अभिषेक शर्मा पहली गेंद पर एक शानदार कवर्स की ओर इनसाइड आउट शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। अभिषेक शर्मा का बल्ला दूसरी गेंद पर फिर चलता है और जहां तेजी से उन्होंने कवर्स के ऊपर बाउंड्री के साथ एक और चौका हासिल कर लिया। आज भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेला ही था, साथ में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं, मगर फिर इस ओवर की चौथी गेंद पर सैम अयूब अभिषेक शर्मा को फहीम अशरफ के हाथों कैच आउट करा देते हैं, मगर 13 गेंदों में 31 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर अभिषेक शर्मा पवेलियन लौटे, मगर भारतीय बल्लेबाजों को बेहतरीन शुरुआत दिला गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आए। यहां से तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव जमकर खेलने लगते हैं और अपनी शानदार टीम को जिताने के लिए आगे बढ़ाने लगते हैं। देखते ही देखते उन्होंने अपनी टीम को 50 के करीब पहुंचा दिया। जहां छठवें ओवर में मोहम्मद नवाज जब गेंदबाजी करने आए तो तिलक वर्मा ने पहली गेंद पर बेहतरीन कमाल का शॉट लगाकर चौका लगाया और इसके साथ ही घुटना टिकाकर उनको बाउंड्री तो मिली, साथ में भारतीय टीम ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। इस ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा एक और खूबसूरत शॉट ऊपर डाली गई गेंद पर जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ लगाते हैं। टप्पा खाकर गेंद 4 रन के लिए चली जाती है। छठवें ओवर में 13 रन के साथ टीम ने 2 विकेट खोकर 66 रन बना लिए थे। अब भारतीय टीम की जीत तो यहां से तय हो गई थी। ज्यादा गेंदें और कम रन बचे हुए थे। भारतीय बल्लेबाजी ने कमाल कर दिया था। इसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव ने भी अपना बल्ला खोलना शुरू कर दिया। 8वें ओवर में सूफियाना मुकीम जब गेंदबाजी करने आते हैं तो सूर्य कुमार यादव ने लेग स्टंप के बाहर डाली गई तीसरी गेंद को शॉर्ट फाइन लेग की तरफ एक शानदार चौके के लिए भेज दिया। 8वें ओवर में 7 रन के साथ टीम 2 विकेट खोकर 71 रन पूरे कर लेती है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने सदी हुई पारियां खेलकर अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया था। यह तो पाकिस्तान की हार निश्चित थी, मगर आज जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया है ना, वह कमाल का रहा। अब 10वां ओवर जब सूफियाना मुकीम लेकर आए तो तिलक वर्मा ने पहली गेंद पर एक शानदार पसंदीदा शॉट लगाया, घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप किया और बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया। सूर्य कुमार यादव का बल्ला यहीं नहीं रुकता। तीसरी गेंद पर एक और खूबसूरत शॉट ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को जगह बनाकर कट करके लगा दिया और सीधी गेंद 4 रन के लिए चली गई। 10वें ओवर में 14 रन के साथ टीम ने 2 विकेट खोकर 88 रन पूरे कर लिए थे। अब जीत के लिए एक छोटा सा प्रदर्शन ही बाकी था। भारतीय टीम के बल्लेबाजी ने आज सभी को हैरान कर दिया था और पाकिस्तान को एक तरफा रख दिया था। भारतीय टीम की जीत यहां से तय थी, मगर आज भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा मिलकर अपनी टीम को अब सिंगल डबल लेकर आगे बढ़ा रहे थे। दोनों के बीच में बेहतरीन देखते ही देखते 56 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। जब 13वां ओवर लेकर जब सैम अयूब आए तो तिलक वर्मा को वह दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तिलक वर्मा 31 रन की पारी खेलकर पवेलियन चले गए थे, मगर आज भारतीय टीम ने 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। जीत तय थी। अब अंतिम क्षणों में शिवम दुबे को मैदान पर भेजा गया, जो कि अपने तूफानी प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ 13 ओवर समाप्त हुए तो उस भारतीय टीम ने भी 3 विकेट खोकर 100 रन हासिल कर लिए थे। महज 28 रन अब जीत के लिए चाहिए थे और सामने 7 ओवर पड़े हुए थे। 14वां ओवर लेकर जब मोहम्मद नवाज आए तो सूर्य कुमार यादव ने दूसरी गेंद पर एक शानदार एक शॉट लगाया, मिसफील्ड हुई और गेंद सीधी 4 रन के लिए चली गई। दोस्तों, इस ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने मोहम्मद नवाज को तेज तर्रार कवर्स की तरफ एक बाउंड्री लगा दी और चौका मिलता है और इस ओवर में 10 रन के साथ 14 ओवर में 3 विकेट खोकर आज भारतीय टीम ने 110 रन बना लिए थे। पाकिस्तान के कप्तान अब अपनी हार स्वीकार कर ही चुके थे। उनके परेशानी की लकीरें माथे पर दिखाई दे रही थीं। उनके गेंदबाज सच में अब निराश हो चुके थे। अंतिम कोशिश के रूप में
15वें ओवर में सैम अयूब को भेजा गया। तो फिर सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट लगाया और गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया। इस ओवर के अंतिम गेंद पर सैम अयूब को स्वयं शिवम दुबे ने अपना खतरनाक अंदाज दिखाया और गेंद को सीमा रेखा से बाहर दर्शकों के बीच भेज दिया। अब सिर्फ 5 रन जीतने के लिए चाहिए थे और सामने 6 ओवर यानी कि 30 गेंदें बड़ी हुई थीं। अब इसके बाद जब 16वां ओवर लेकर सूफियाना मुकीम आते हैं तो इस ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक गगनचुंबी 6 लगा दिया और इस 6 के साथ ही भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 131 रन 15.5 ओवर में हासिल कर लिए और जीत के इस महामुकाबले को इतिहास रच दिया और 7 विकेट से भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। साथ में अब पॉइंट्स टेबल में टॉप का स्थान बना रखा है और यहां से भारतीय टीम का अब सेमीफाइनल में पहुंचना तय हो चुका है, जहां कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट ली। वहीं पर अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को 2-2 विकेट मिले। वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या ने 1-1 विकेट ली और पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद फिर बल्लेबाजी में शुरुआत में अभिषेक शर्मा ने 13 गेंदों में 31 रन बनाकर जो कमाल किया वह भारतीय टीम को जिता ले गया, जबकि कप्तान सूर्य ने नॉट आउट 27 गेंदों में 47 रन, तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए। ऐसे में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन ने पाकिस्तान को तो रौंद लिया, साथ में भारतीय दर्शकों को दिल से खुशी दी है। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव का जन्मदिन भी रहा, तो इस महामुकाबले में भारतीय टीम के प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? सूर्या को जन्मदिन की बधाई दे कमेंट में बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।